हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। मैं हूँ ब्रजेश, प्यार से लोग मुझे बीपी भाई बोलते हैं। तो देखो भाई, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपके समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से ये लेक्चर नंबर 6 इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए। ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए। नंबर 1, सम्मित हो परंतु न तो सुतुल्य हो न संक्रामक। ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये आपको सिलेबस में इसलिए मैं करा रहा हूँ। इसलिए देखो, सम्मित हो, ऐसा उदाहरण देना जो सम्मित हो लेकिन सुतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। देखो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब वो उदाहरण आप लोगों को मन से सोचने हैं। कौन कौन सम्मित कंडीशन? माना समुच्चय। वैसे ये आप लोग कर लोगे। वैसे मानव समुच्चय 1 2 3 ये समुच्चय है। और बराबर दिया गया है क्या? 1,2,1 ये दिया गया है। तो अब इसमें क्या है? सतुल्य चेक करना, दिखाना सतुल्य नहीं है। सतुल्य 1,1 एक मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे क्योंकि ये उदाहरण देने। और यदि आपको उदाहरण ना है तो पिछले जो क्वेश्चन किए हैं वो उनमें जो जो निकला है, मतलब जो पूछा जाए वो चीज आप उदाहरण से देख कर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें से कोई सुतुल्य होता था, कोई संक्रामक नहीं होता था, कोई सम्मित नहीं होता था, ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं अपन ने। ठीक है, तो वो उदाहरण आप लिख सकते हो, नहीं तो आप सोच के लिख सकते हो ऐसे बना के। यदि इसमें सुतुल्य पूछा जाता तो यहाँ लिख देता 1,1 2,2 3,3 बस। और बस ऐसे उदाहरण आप बना सकते हो ना। ठीक है, बना लो कोई एक। मैं भाषा के साथ लिख रहा हूँ इसलिए सतुल्य। सतुल्य चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः फलन सतुल्य नहीं है। अतः यह फलन, वैसे तो उदाहरण ही दे रहा था, उदाहरण ये रहा, लेकिन अगर ये बड़ा नंबर में होता है, जैसे 3 नंबर में होता है ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, नंबर के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ तक आपको हो जाए 1 नंबर में आता है तो आप यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, अगर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक करना बस। वैसे तो आएगा ही नहीं, लेकिन आता है तो यहाँ तक करना। यदि 3 नंबर में आता है तो ऐसा करना। अतः यह फलन सतुल्य नहीं है। सम्मित चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर, 2,1 बिलोंग टू आर, सॉरी बिलोंग टू आर, अतः फलन कैसा है? सम्मित है। मित है। इसी प्रकार संक्रामक भी आप दिखा लोगे ना। संक्रामक कैसे? क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या नहीं है इसमें? 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। दो एक से 1,2 बिलोंग टू आर, दो से शुरू होने वाला भी अब भी है, लेकिन A, C डज नॉट बिलोंग टू आर है, अतः फलन संक्रामक नहीं है। फलन संक्रामक नहीं है। ये जो सिद्ध करना था, देखो सम्मित करना था, सम्मित है, सतुल्य नहीं और संक्रामक भी नहीं, सतुल्य भी नहीं संक्रामक भी नहीं। ठीक है, इतना नोट करो दोस्तों फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 है कितने? हाँ 5 है, तो वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। ठीक है दोस्तों, कर लोगे? हाँ देखो दोस्तों, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, तो ये जो क्वेश्चन है आपके कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। पहली बात तो ये, यदि आपको करना है तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा, उसमें करा दूंगा आपको ये सभी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ ये 1.1
मैं आने वाले क्वेश्चन है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम 2000 एमपी बोर्ड 2023 में आया था, ये पूछा गया था। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन रह ना जाए। ये आया था, आप देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आया था, 100% आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, इसको कराते हैं हम सॉल्व। 2023 में आया था भाई। देखो क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध और सतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। सतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले सतुल्य चेक करेंगे। सतुल्य क्या, क्योंकि 1 1 है कहीं, हाँ है, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये रहा 1 1, ठीक है। 2 2 है कहीं, ये रहा 2 2, 2 2 बिलोंग्स टू आर। ये देखो इसमें 4 तक अभी हमें, तो 4 4 तक होना चाहिए। 3 3 देखो, ये रहा 3 3 बिलोंग्स टू आर, और 4 4 देखो, ये रहा 4 4 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर। अतः फलन कैसा है, अतः यह फलन क्या है, सम्मित है, स्वतुल्य है, सॉरी स्वतुल्य है, ठीक है। इतना नोट कर दोस्तों, फटाफट अब करें इसको। रफ कर दिया। अब क्या सबमिट चेक करते हैं दोस्तों। सबमिट देखो, देखेंगे, क्योंकि 1 3 सही ले लो, चलो 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन लेकिन इसका उल्टा क्या है, 3 1, 3 1 देखो कहीं भी हो, कहीं भी नहीं है भाई। 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। वैसे ही 1 2 ले लेते अपन, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये भी लिख सकते थे। 3 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 3 बिलोंग टू आर, लेकिन 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह फलन कैसा है, सम्मित नहीं है। अतः यह फलन क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, यही तो देखना था, ये नहीं है। अब देखिए संक्रामक दिखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं इसको दोस्तों, ठीक है। संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक संक्रामक चेक करेंगे दोस्तों। संक्रामक के लिए क्या, तेरा देखो 1 2, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या, तो इसको छोड़ो, रहने दो। 3 2 है इसमें, 1 3 है, फिर 1 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई है इसमें, ये देखो, हाँ है, तो 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, फिर 1 2 आएगा, ठीक है, ये भी है, सही है। 1 3 3 है, फिर 1 3 भी है, 3 2, फिर 2 से शुरू होने वाला फिर 2 2 है, फिर 3 2 होना चाहिए, ठीक है, सही है। क्या चेक करना है, संक्रामक। तो संक्रामक चेक करेंगे क्या, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू क्या है, और है, ठीक है। देखना, अब 2 से शुरू होने वाला अगर देखना है, तो 2 से शुरू होने वाला कोई अगर नहीं है, उसमें कहीं दिख रहा है 2 से शुरू यही दिख रहा है, 2 2 2 2 बिलोंग्स टू, और 1 से शुरू होने वाला भी है और 2 से शुरू होने वाला ये भी है। तो देखो बचा फिर क्या, 1 2 बचा, 1 2 बिलोंग्स टू आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कई संबंध है इसमें, ठीक है। अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक है। यह है फलन क्या है, संक्रामक है।
ठीक है दोस्तों, इतना नोट करो दोस्तों। अभी क्वेश्चन रख पाते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एमपी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। कितने में? 2022 में। देखो भाई, मैं सभी इंपोर्टेंट और प्रीवियस से क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। सभी जितने भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे इंपोर्टेंट है या बहुत इंपोर्टेंट है, जो आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो सभी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इसलिए आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एमपी बोर्ड 2022 में पूछा गया, ठीक है। नहीं तो आप 2022 का पेपर देख लेना, उसमें ये पूछा गया, आपको विश्वास ना हो तो, ठीक है। अब देखिए ये क्या पूछा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये समुच्चय है 1 2 3 में, एक और संबंध दिया गया क्या, 1,1 2,2 3,3, 1,2 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध और सतुल्य है, किंतु न तो सम्मित है न संक्रामक। इसे सिद्ध करना है कि इस सतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, ये सिद्ध करना, ठीक है। सबसे पहले सतुल्य चेक करेंगे। सतुल्य, सतुल्य में क्या क्या लिखेंगे, ये 3 तक है तो देखो, कहीं इसमें 1,1 बिलोंग्स टू आर है, देखो हाँ है भाई। 2,2 है, 3 तक होना चाहिए, देखो 3 है इसमें, अभी तो 2,2 भी है सर, 3,3 है जी सर, 3,3 भी बिलोंग्स टू आर, ये रहा। तो फलन कैसा हुआ, यही तक अगर थे तो फलन कैसा हुआ, अतः फलन सतुल्य है, लिख लोगे, अतः फलन सतुल्य। राइटिंग पे गौर न करना दोस्तों, सतुल्य है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कुल मिला के बात ये। इसको रख करूं, चलिए इसको रखवा देता हूँ। आप क्या चेक करना है, सब में चेक करेंगे, सब में, क्योंकि 1,2 यहीं से ले लो, हटाओ छोड़ो, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है, इसका उल्टा कहीं देखो है वो, कहीं भी नहीं है सब, 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः फलन क्या था, अतः फलन सम्मित नहीं है, अतः यह है फलन क्या है, सम्मित नहीं है, ठीक है। नोट करो उसको फटाफट, रैप करूं, कर देता हूँ। आप क्या चेक करना है, अब संक्रामक चेक करना है। देखो सतुल पूछा गया तो सतुल तो है, सम्मित नहीं पूछा गया तो सम्मित नहीं है। अब क्या बचा, संक्रामक, वो भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक क्या, यहीं से ले लो, क्योंकि 1,2 बिलोंग टू आर, ठीक है, 2 से शुरू होने वाला अवयव 2,3 बिलोंग्स टू आर, क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3, अब बचा क्या, 2 से शुरू होने वाला है, 1,3 ए सी, तो क्या 2,3, 1,3 सॉरी, चाहिए नॉट बिलोंग्स टू आर है। अतः फलन क्या था, अतः यह फलन संक्रामक नहीं है, अतः यह फलन संक्रामक नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेकर हम आएंगे 1.2 प्रश्नावली 1.2, जिसमें क्या एक एक ही और आच्छादक है, 2 ही चीजें हैं, वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस बीबी भैया पर, और हमारा जो बगल में बेल आइकन बटन दिख रहा है, कृपया कर हमारे चैनल क्लासेस बीबी भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, ठीक है, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।